मैं कोई चमचागिरी नहीं खतीब साहब की करना चाहता, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं नहीं मिला, मेरी कोई अकीदत भी उस तरह की उनके साथ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया है। अब मैं आपको अगर इकरारुल हसन साहब इन पे आइंदा वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको आइंदा एक और फैमिली दिखाऊंगा, और ऐसी फैमिली दिखाऊंगा कि जिनके हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे और अब वो ठीक है, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है या नहीं। मैं कोई आप लोगों के दिलों में उनकी अकीदत या मोहब्बत। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इकरारुल हसन ने वीडियो बनाई थी हक खतीब पे कि वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसी पे रिएक्ट किया है एक और एंकर है, ठीक है, आसिफ जट इनका नाम है, और ये कहते हैं कि मुझे हक खतीब को मैं नहीं जानता। उन्होंने एक तस्वीर का दूसरा, ये जो एक फैमिली है जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये उधर से शिफा लेके आए हैं। ये देखते हैं वीडियो, मैंने भी नहीं देखी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनका रिप्लाई क्या है और क्या कहते हैं ये भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अब सब ने इकरारुल हसन साहब की कल वो वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने हक खतीब साहब को एक्सपोज किया, और उन्होंने कहा कि वो ऐसी दर्जनों वीडियोस डालेंगे जिसमें वो हक खतीब साहब के हर एक काम को एक्सपोज करेंगे जब तक हक खतीब साहब उनका चैलेंज कबूल नहीं कर लेते। मैं इस बात से इख्तलाफ रखता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर आप हक खतीब साहब को एक्सपोज करना चाहते हैं तो आप तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं। अगर उनमें कुछ गलत काम है तो वो जरूर दिखाएं पाकिस्तानी कौम को, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप किसी ऐसे शख्स को मिले हैं जिस शख्स ने वहां से फैज हासिल किया हो, जो सेहतियाब हो गया हो? किसी को भी आप नहीं मिले। किसी ऐसे शख्स को इकरारुल हसन साहब ने अप्रोच नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव कंटेंट बनाया, क्योंकि वो जानते हैं लोगों की साइकी को कि लोग सोशल मीडिया पे इस कंटेंट को सराहेंगे, पसंद करेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो रूप धार लेंगे हक खतीब साहब का और हक खतीब साहब को एक्सपोज करेंगे। मैं हक खतीब साहब को आज तक मिला नहीं हूं, पर्सनली जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग वहां से सेहतियाब हुए हैं। उनमें से एक बंदा आज मेरे साथ खड़ा है, जिसका बच्चा बिल्कुल आप देख रहे हैं उनके साथ खड़ा है, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन हक खतीब साहब के दम करने से यह बच्चा ठीक है। मैं ऐसे दर्जनों केस आपको दिखाऊंगा जो कि कोई कैंसर से ठीक हुआ होगा, कोई मफलूज था ठीक हुआ होगा, कोई बोलता नहीं था बोलेगा, वो सारे केस मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि मैं कोई हक खतीब साहब को दुरुस्त साबित करना चाहता हूं, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूं। फैसला अवाम करेगी कि कौन ठीक है। मेरे साथ आसिफ साहब है, ये हक खतीब साहब के दरबार पे मुलाजिम रहे हैं, इनका बच्चा भी वहां से सेहतियाब हुआ है, इन्होंने बहुत करीबी से हक खतीब साहब को देखा है, ये तफसीलात बताएंगे कि आखिर इनके बच्चा कैसे ठीक हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी नौकरी की है, हक खतीब साहब के पास आप रहे हैं, ड्यूटी की है। आप मुझे ये बताएं, कभी आपने उनको कोई ऐसा काम करते हुए मशकूक देखा जिससे आपको लगा होगा नहीं यार ये बंदा फ्रॉड है? मैंने तकरीबन 6 साल ड्यूटी की है उधर, और 3 साल मैं सरकार के साथ ड्यूटी की है, सारे पकड़ता रहा हूँ, दाम करते रहे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हर हफ्ते में इतनी करामतें होती हैं, बहुत कम जगह पर देखा है मैंने। महफिल में शुरू तो महफिल कराता रहा हूँ, और मेरी मुलाकात भी महफिल की वजह से हुई है उनसे। आपके बच्चे को क्या मसला था ये पहले मुझे? मेरा बच्चा बचपन से लेकर आज तक मजदूर था, ना चलता था ना बोलता था, और ऐसे ऐसे करता था, और काफ़ी पानी मुंह से आता था। और मुझे काफ़ी गाड़ियों वालों ने कहा, घर के सामने ग्राउंड था, शादियाँ होती थी, वो कहते हैं आप हक खतीब साहब के पास ले जाए। मैं फर्स्ट टाइम जब उधर गया था, और इसको मैंने तकरीबन 28 दाम कराए हैं, और मेरा बच्चा इस टाइम 15 साल का है, 9 साल का था, और पता, और ये अब 90% चलता है और 70% बोलता है, और सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इससे बड़ी बात कोई ये बताएं, इस बात का कोई मुआवजा को पैसे दिए? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि आपका बच्चा ठीक है, आप ड्यूटी करें, अवाम की खिदमत करें, लंगर करवाएं। मैंने फिर ड्यूटी की है, उसके बाद मैं फिर नात का हुक्म हुआ है, ये आधे ताजदारी खत्म रिपोर्ट होनी चाहिए, बस ये आप यही उनका होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, तो फिर आपने अपने आंखों से देखा होगा कि जैसे वो निकलते हैं, लोगों के मुंह से कील निकलते हैं, किसी की आंखों से चैन निकलती है, जैसे वो बता रहे थे, तो ये क्या होता है? सर ये नई बात जो अभी हमारे इधर फाटक पर ना गुजर फैमिली के बीवी गई है, उसकी मैंने भेजी है, ठीक है ना। मैं तो 2 साल ड्यूटी नहीं कर रहा, तो वैसे 8 महीने मैं मुलाकात के लिए जाता हूँ, कीदत के लिए जाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ड्यूटी भी कर रहा था, और उन्होंने उधर उनके मुंह से कीलें निकली हैं, ठीक है ना।
वो इधर उन्होंने सब पूरे जिलों को बताया, ठीक है। और मेरे सामने तो तकरीबन हर हफ्ते में एक आध दो वाक़या होते हैं। इसमें मुझे ये बताएं, वो तो कहते हैं कि ये कीलें खुद भरी होती हैं लोगों के मुंह। ये सर मैंने तो बहुत करीब से उधर मतलब 3 साल में सरकार के साथ भी तो एक इंसान के जिस्म में कीलें आती कहाँ से? ये जादू के जरिए सारा जादू? ये जादू के जरिए सारा काम, और वो उसको ठीक कर देते। सरकार की निगाह ऐसी है कि देखो ना, ये बच्चा चल पड़ा है उनकी निगाह से, बच्चा अल्लाह ताला ने वो तो जो लोग ये कहते हैं कि आज तक खतीब साहब सोए नहीं है, यानी वो कलंदरे दौरान हैं, वो सोते नहीं है, हमेशा जागते रहते हैं, इस बात में कितनी सदर? उनकी ड्यूटी है असर से लेकर फजर तक। मैं तो असर से लेकर फजर तक उनके साथ रहा हूँ। मैं खासकर 12 के बाद वो जब दोबारा दम करते हैं ना, तो पता लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश है। जो रात 2-3 बजते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी बात है, उनकी जो ड्यूटी है ना, वो ही सबसे बड़ी करामत वही है। कुछ जो इतने लोगों को देखती है बेलोस, मतलब वो सबसे बड़ी करामत है। किसी से पैसे नहीं। वहाँ तो मैं जाने खुदा है, लेकिन कि पैसे वाला कोई ऐसी आपको क्या लगता है बच्चा ठीक हुआ आप क्या करेंगे? अब अपने इलाके में आप महफिलात कराएं, गिफ्ट आप देना चाहे तो वो कोई मतलब उम्र से आया, कोई पानी लेकर आता है, कोई इस तरह ये तो मामूली बात है, एक दूसरे को भी हम देते हैं। देखें जी, ये एक सबूत है कि जिनका बच्चा आपके सामने खड़ा है, मैंने ला के रख दिया है। मैंने आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया है। मैं कोई चमचागिरी नहीं खतीब साहब की करना चाहता, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं नहीं मिला, मेरी कोई अकीदत भी उस तरह की उनके साथ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया है। अब मैं आपको अगर इकरारुल हसन साहब इन पे आइंदा वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको आइंदा एक और फैमिली दिखाऊंगा, और ऐसी फैमिली दिखाऊंगा कि जिनके हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे और अब वो ठीक हैं, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है या नहीं। मैं कोई आप लोगों के दिलों में उनकी अकीदत या मोहब्बत। हाँ तो गाइस, वीडियो हमने देख लिया है। मैं आपको अपना अगर बताऊं या कहूं, यार देखें, जो मुंह से कीले आना है, लाइक कैसे, लाइक मुमकिन नहीं है ना। जैसे कल इकरारुल हसन की हमने देखी थी, तो उनका वो भी एक ट्रिक थी। तो अभी तो कोई नहीं, 50-50% ही जा रहा है कि किसकी तरफ जो मामला है वो जाता है। तो चलिए वेट करते हैं इकरारुल हसन का कि वो क्या रिप्लाई करते हैं। जैसे उनका रिप्लाई कोई आता है, मैं इंशाल्लाह उस पर रिएक्ट कर दूंगा, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और बाकी यार, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।